नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय कृषि अध्याय 9 सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं। ये तीसरा वीडियो है इस लेसन का। तो हमने जो खाद्यान्न फसल हैं उसमें से दालें देख रहे हैं कि भारत की प्रमुख जो दलहन फसलें हैं, दालें हैं, उसी के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और शाकाहारी होने की वजह से भारतीय लोग दाल, हरी सब्जियां इनका उपयोग करते हैं। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और इसी कारण प्रोटीन के स्रोत के रूप में दालों का उपयोग किया जाता है। साथ ही दलहन की फसलों को किसानों के द्वारा भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के कारण भी बोया जाता है। यानी कि किसानों के द्वारा भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए दालों को बोया जाता है। इससे फसल चक्र परिवर्तन भी हो जाता है और उससे पैदावार भी बढ़ती है। भारत में दालें खरीफ तथा रबी दोनों मौसम में बोई जाती है। देखिए, ये जो दालें हैं वह खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में बोई जाती है। जो मूंग, मोट, उड़द, अरहर आदि खरीफ के मौसम में, यानी कि जो मूंग है, मोट है, उड़द है, अरहर है आदि तो खरीफ के मौसम में बोई जाती है, यानी खरीफ की दालें हैं। तथा मटर, चना, मसूर आदि ये रबी के मौसम में उत्पादित की जाती हैं। भारत में दालों के उत्पादन में भी 1/3 भाग चने की दाल का है। यानी कि जो दालें भी हैं वो खरीफ और रबी है। दो आपने पढ़ा था कि रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो मूंग है, मोट है, उड़द है, अरहर है, ये तो है खरीफ की फसल। और चना, मसूर ये जो दालें हैं ये रबी की फसल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा भारत में दालों के उत्पादन में भी 1/3 भाग चने की दाल का है। यानी कि सबसे ज्यादा जो दाल होती है चने की दाल का है 1/3 भाग। यानी सबसे ज्यादा चना बोया जाता है क्योंकि चने से बेसन भी होता है। भारत में दालों के उत्पादन में 1/3 भाग चने की दाल का है। ये मुख्यतः उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के भागों में की जाती है। देखिए बच्चों, तो चना है ये उत्तर भारत में पंजाब में किया जाता है, हरियाणा में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इन भागों में चने की खेती की जाती है। राजस्थान में चने का उत्पादन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के नहरी सिंचाई वाले भागों में किया जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर ये जिले हैं इन पर जहाँ नहरी सिंचाई के द्वारा सिंचाई की जाती है, नहर के द्वारा वहां पर इस चने की खेती करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में दालों के उत्पादन में 1/3 भाग कौन सी दाल का है? चने की दाल का है। चने के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसल अरहर की है, जो ज्वार और बाजरा और राई के साथ बोई जाती है। अरहर क्या जो दाल है, ज्वार और बाजरा और राई जो खेती करते हैं उसके साथ इसको बो दिया जाता है। इस फसल का उत्पादन महाराष्ट्र प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश उसका द्वितीय स्थान है उत्पादन और कर्नाटक
इसका तृतीय स्थान है। बिहार और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अरहर की दाल की जाती है, यानी इसका अरहर का उत्पादन किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी दाल बनाई जाती है। अब नेक्स्ट, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा व कपास के साथ प्रायद्वीपीय भागों में बोया जाता है। उड़द तब मूंग है, जो उड़द और मूंग की जो दाल जो पौधे हैं, उड़द की फसल या मूंग की फसल, तो ज्वार और बाजरा कपास के साथ प्रायद्वीपीय भागों में यानी दक्षिणी भारत में। कौन सा ये प्रायद्वीपीय? पूरा भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत में उड़द और मूंग बोया जाता है। जो ज्वार बाजरा की और कपास की खेती के साथ इनको भी बो दिया जाता है। राजस्थान है मूंग के उत्पादन में देश में प्रथम है, यानी कि राजस्थान जो हमारा राज्य है, ये मूंग के उत्पादन में देश में पूरे भारत में प्रथम है। यहाँ पर मूंग का उत्पादन अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली में भी किया जाता है। यानी कि राजस्थान में जो मूंग का उत्पादन है, अर्ध शुष्क जो जिले हैं मरुस्थलीय भागों में जालोर है, नागौर है, जोधपुर है, पाली में किया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान में उड़द को हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़ में चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा तथा दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में बोया जाता है। यदि हम उड़द की बात करते हैं तो हाड़ौती में तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में बोते हैं। अगर मेवाड़ क्षेत्र में उड़द तो चित्तौड़, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, और दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं तो बांसवाड़ा में बोया जाता है। मसूर की दाल को रबी की फसलों के साथ पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोया जाता है। जो मसूर की दाल है ये पूर्वी राजस्थान में बोई जाती है। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला हिस्सा है, उसमें बोई जाती है। अब भारत की प्रमुख मुद्रा दैनीय या वाणिज्य या नकदी फसलें। तो बच्चों ये दाल हो गई, आपके दलहन फसलें हो गई, जिसमें अपन ने चने का देखा, अरहर की देखी, मूंग उड़द की देखी। तो ये दालें हैं और इनको ज्वार बाजरा कपास के साथ बोया जाता है और ये भारत में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं भारत की प्रमुख मुद्रा दैनीय या वाणिज्य या नकदी फसलें। भारत में कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर यानी 1/4 भाग पर मुद्रा दैनीय फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये फसलें जहाँ किसानों की आय का साधन है, वहीं उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती हैं। इन व्यावसायिक फसलों में गन्ना, कपास, तिलहन, जूट व तंबाकू प्रमुख हैं। बच्चों देखिए 1/4 भाग पर ये मुद्रा दैनीय फसलें बोई जाती है और ये उद्योगों में कच्चा माल का कार्य करती है। ऐसा करती है, जैसे गन्ना है, गन्ने को चीनी उद्योग में ले जाने के बाद में उसकी क्या बनती है? शक्कर, चीनी और एल्कोहल ये बनता है। तिलहन घनी उद्योग में कपास से कपड़ा बनता है, जूट से बोरियां बनती है और ये किसानों की आय का मुख्य साधन है। तो हम देखते हैं मुद्रा दैनीय वाणिज्य या नकदी फसल में गन्ना। सबसे पहले गन्ने का देखते हैं कि गन्ना भारतीय मूल का पौधा है। किसका पौधा है? भारतीय मूल का पौधा है। यानी कि गन्ने का जो उत्पादन, जो विकास हुआ, गन्ने का जो जन्म हुआ वो भारत में हुआ। ये बांस वनस्पति का वंशज है। बांस जो होता है उस तरह ये उसी वनस्पति का ये वंशज है, उसी तरह से ये फूटता है, उसी तरह से चलता है। गन्ना देश की व्यवसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है। उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भी भारत का विश्व में प्रथम स्थान रखता है। देखिए व्यवसायिक फसलों में भी गन्ना प्रथम स्थान रखता है। उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भी विश्व में प्रथम स्थान भारत का है। गन्ने में भारत विश्व के 50% गन्ने का उत्पादन करता है। अकेला भारत विश्व का 50% गन्ने का उत्पादन करता है। उसके बाद में भारत के बाद में क्यूबा का नाम है विश्व में। क्यूबा, वहां पर भी गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है क्यूबा।
अफ्रीका में। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्णकटिबंधीय भागों में किया जाता है। जहाँ भी गन्ने की खेती की जाती है वो भाग जहाँ उष्णकटिबंधीय भाग है वहां पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब गन्ने के लिए जो भौगोलिक दशाएं उत्पादन के लिए है वो क्या क्या होनी चाहिए, देखिए गन्ने की खेती करने के लिए तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना जरूरी है। जहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है वहां पर गन्ने की खेती आसानी से की जा सकती है। वर्षा, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर गन्ने की खेती आसानी से की जा सकती है। ये इसके लिए भौगोलिक दिशा है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो नदी घाटी क्षेत्रों की नमी युक्त चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। नदी घाटी क्षेत्रों में जो कि काब मिट्टी होती है, बाकल आई जाने वाली नमी युक्त मिट्टी होती है, चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी गन्ने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि हम उत्पादन की बात कर रहे हैं गन्ने के उत्पादन की, तो कहाँ का उत्पादन होता है, तो गन्ने का उत्पादन क्षेत्र सर्वाधिक उत्तरी भारत में, जबकि उत्पादन या पैदावार की दृष्टि से दक्षिण भारत अग्रणी है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो उत्तर भारत की है, और जबकि उत्पादन या पैदावार ज्यादा दक्षिण भारत में होती है। दक्षिण भारत अग्रणी है क्योंकि दक्षिण भारत की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। गन्ने के उत्पादक राज्य तो कौन कौन से हैं जो गन्ने के उत्पादन करते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो गुजरात, ये प्रमुख हैं। अगर राजस्थान में गन्ना के उत्पादन की बात करें तो ये उदयपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ व बूंदी, ये बूंदी में पैदा किया जाता है। भारत में गन्ने का उपयोग गुड़, चीनी, अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो बच्चों ये है गन्ने का है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात में प्रमुख है उत्पादक राज्य हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, इनमें गन्ने का उत्पादन होता है। और इसके लिए जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। अगर हम वर्षा की बात करें 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ गन्ने के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। और नदी घाटी क्षेत्रों की जो नमी युक्त चिकनी दोमट मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी, ये इसलिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसमें 50% गन्ने का उत्पादन भारत करता है और उष्णकटिबंधीय भागों में गन्ने का उत्पादन होता है। अब एक क्वेश्चन है, अब देखो इसमें अगर देखते हैं कि भाई ये दालें हैं तो ये हरियाणा यहाँ पर है, पंजाब के पास में हरियाणा है, तो ये आपका है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम देखते हैं कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि गन्ना उद्योग चीनी उद्योग गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में क्यों लगाया जाता है, तो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक तो इसका ढुलाई महंगी पड़ती है, दूसरी बात ढुलाई महंगी पड़ने की वजह से, और जहाँ तक उद्योग चीनी उद्योग तक ले जाने तक गन्ने की जो पेरियां होती है उनका रस सूख जाने की वजह से और रस की मात्रा में कमी आ जाती है। इसलिए गन्ना उद्योग को जहाँ उत्पादक क्षेत्र है वहां पर ही लगाया जाता है, जिससे कि एक दो जो ढुलाई है, दूसरा है गन्ने का रस भी न सूखे, इसलिए वहीं लगाया जाता है इनको। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपका ये हो गया। आपके नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कपास, मूंगफली, तिलहन फसलें जो भी हैं। आपके धन्यवाद।